तो आज हम स्टार्ट करते हैं एक नई क्लास। पिछली क्लास में आपने पढ़ा था क्लास 11th में फिजिकल वर्ड के बारे में। तो आज हम बात करते हैं मापन एवं मात्रक की। तो इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, इसमें मापन के बारे में पढ़ेंगे और मात्रक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, विमीय विश्लेषण पढ़ेंगे और प्रतिशत त्रुटि पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो आज हम बात करते हैं मापन। मापन होता क्या है, मापन क्या होता है। ठीक है, तो मापन क्या होता है, जिसमें कोई राशि नापी जाती है, कोई राशि जिसमें मापी जाती है वह मापन कहलाती है। या कहते हैं कोई निश्चित राशि जिससे नापी जाती है वह मापन कहलाती है। जैसे हम कहते हैं द्रव्यमान, तो द्रव्यमान हमारा किसमें नापा जाता है, किलोग्राम। ठीक है, तो द्रव्यमान का जो मापन किया गया है वो क्या है, किलोग्राम है। समय किसमें नापा जाता है, तो कहीं बता दिया, सेकंड में नापा जाता है। ठीक है, लंबाई, तो लंबाई किसमें नापी जाती है हमारी, मीटर में। तो लंबाई का मात्रक क्या हो गया, मीटर हो गया। ठीक है, मापन क्या होता है, जिसमें जो भौतिक राशि मापी जाती है वह उसकी मापन कहलाती है। बात समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं कि हमारी भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती हैं। तो भौतिक राशियां होती हैं, पहले तो बात करते हैं भौतिक राशियां होती क्या है, इनकी परिभाषा जान लें। भौतिक राशियां क्या होती हैं, तो भौतिक राशियां वे राशियां होती हैं जिनका मापन किया जा सकता है। अर्थात ये कह दें कि जिनको हम नाप सकते हैं वो हमारी क्या कहलाती हैं, भौतिक राशियां कहलाती हैं। जैसे हमने द्रव्यमान को नापा किलोग्राम में, तो द्रव्यमान का हमने मापन कर दिया, तो द्रव्यमान हमारी कैसी राशि हो गई, तो ये कैसी राशि हो गई, हमारी फिजिकल क्वांटिटी अर्थात भौतिक राशि हो गई। समय को किसमें नापा हमने, सेकेंड में, और लंबाई किसमें नापा, मीटर। ठीक है, तो भौतिक राशियां क्या होती, भौतिक राशियां वे राशियां होती हैं जिनका हम मापन किया जा सके। अर्थात ये कहते हैं जिसको नापा जाता है वो क्या कहलाती है, हमारी भौतिक राशियां। तो ठीक है, भौतिक राशियां कौन कौन सी हो गई हमारी, देखें, द्रव्यमान हो गया, लंबाई हो गई, समय हो गई, ताप हो गया, विद्युत धारा हो गई, आज बहुत सी भौतिक राशियां हैं। ठीक है, अब भौतिक राशियां होती कितनी हैं, तो अपने इसमें भौतिक राशियां कितनी है, 700 से 800 भौतिक राशियां हैं। अब 700 से 800 भौतिक राशियां अगर हम याद करेंगे तो याद करना तो संभव होगा नहीं, फिर क्या करें। तो इसके लिए हमने क्या किया कि एक मूल राशियां बनाई। मूल राशियां क्या होती हैं, बात समझना। मूल राशियां क्या होती हैं कि जो भौतिक राशि से ऐसी राशियां बनाई कि जिनका आपस में कोई संबंध न हो। बात समझ आ गई। वे राशियां, या ये कहते हैं, परिभाषा बनाओ इसकी, कि मूल राशियां वे राशियां होती हैं कि जो पूर्णतया स्वतंत्र होती हैं। कितनी होती हैं, तो मूल राशियां हमारी बननी, तो मूल राशियां कितनी होती हैं, 7 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। ये हमारी कितनी है, 7 प्रकार की मूल राशियां हो गई। अब बात करते हैं कि ये मूल राशियां जो हमारी 7 प्रकार की हो गई, इनका आपस में कोई संबंध नहीं है। अगर हम तुमसे कहते हैं कि लंबाई को द्रव्यमान में बदलो, बदल पाओगे, हम तो ना बदल पाएंगे, क्योंकि इनका आपस में कोई संबंध नहीं है। ये कहते हैं भौतिक राशियों से ऐसी राशियां निकाली गई हैं कि जिनका आपस में कोई संबंध नहीं होता है, पूर्णतः स्वतंत्र होती है। तो मूल राशि की परिभाषा क्या बन गई कि मूल राशियां वे राशियां होती हैं जो पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं, मूल राशियां कहलाती हैं। कितनी होती हैं, 7 होती हैं। कौन कौन सी, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। ये 7 हमारी मूल राशियां होती हैं। ठीक है, तो मूल राशि के बाद हमारे क्या आते हैं, मात्रक आता है। मात्रक क्या होता है, मात्रक यानी यूनिट। मात्रक क्या होता है, तो मात्रक के लिए हम क्या करते हैं,
मात्रक में नापी जाती है वो क्या कहलाता है? हमारा मात्रक कहलाता है। या ये कहते हैं जो मूल राशि जिसमें नापी जाती है वह क्या कहलाती है? मात्रक कहलाती है। ठीक है, इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं? यू से, क्योंकि मात्रक को क्या बोलते हैं? यूनिट। बात समझ में आ गई? इसे यू से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं मात्रक कितने होते हैं। अब जैसे मान लो लंबाई, तो लंबाई किसमें नापते हैं? मीटर में। कैसे जाना कि भाई हमने एक पटरी ली, एक पैमाना बनाया, एक खाना यहां बनाया, एक यहां बनाया और इसको रख के हमने मापना शुरू कर दिया। ठीक है, 1 मीटर का है मान लो ये हमारा, तो इसको हमने नापा, 5 बार नापा तो हमने बता दिया कि लंबाई कितनी है? 5 मीटर है। ठीक है, और ऊपर नापा, फिर बता दिया 5 मीटर ये है, 5 मीटर ये है और 5 मीटर ये है। ठीक है, तो ये भी लंबाई है, ये भी लंबाई है और ये भी लंबाई है, क्योंकि इसका मापन अगर मान लेते हैं ये लंबाई, ये चौड़ाई और ऊंचाई। ठीक है, लेकिन होती तो तीनों मीटर में है, तो इसलिए लंबाई का मात्रक क्या बन गया? मीटर बन गया। ठीक है, तो लंबाई किसमें नापी जाती है? हमारी मीटर में। फिर आता हमारा द्रव्यमान। तो द्रव्यमान की बात करें तो द्रव्यमान किसमें नापा जाता है? किलोग्राम में। कैसे? जैसे मान लो हम सब्जी लेने गए, ठीक है, हमने दुकानदार से कहा कि हमें 5 किलो आलू दे दो। आप समझना, 5 किलो आलू दे दो। तो ये 5 हमारा क्या है? उसने क्या किया? 1 किलोग्राम का एक पार्ट होता है उसका, उसने 5 बार आलू डाले, बता दिया भैया ये लो आपका 5 किलोग्राम हो गया। ठीक है, तो किसमें नापा? उसमें किलोग्राम। तो द्रव्यमान किसमें नापा गया है? किलोग्राम में। तो द्रव्यमान का मात्रक हमारा क्या हो गया? किलोग्राम हो गया। ठीक है, फिर बात करते हैं समय की। तो समय किसमें नापा जाता है? सेकेंड में। ठीक है, समय का मात्रक क्या हो गया? सेकेंड हो गया। फिर आता हमारा ताप। तो ताप का क्या होता है हमारा? इसको नापते हैं हम केल्विन में। ठीक है, विद्युत धारा। विद्युत धारा किसमें नापते हो? हाई स्कूल में नापे हो गए। विद्युत धारा नापते हैं हम एम्पियर में। ठीक, फिर आता है ज्योतिव्रता। ज्योतिव्रता किसमें नापते हो? कैंडला में। ठीक, फिर आता हमारा पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा किसमें नापते हो हम? मोल में। ठीक है, तो ये क्या थी हमारी? ये 7 मूल राशियां होती हैं और 7 ही मूल मात्रक होते हैं। तो मूल राशियां की परिभाषा समझ में आ गई। वे राशियां जो पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं, या ये कहते हैं जो किसी पर निर्भर नहीं होती हैं, वो मूल राशियां कहलाती हैं। मात्रक क्या होते हैं? जिससे मूल राशि का मापन किया जा सके, वो क्या कहलाती है? हमारी मात्रक कहलाते हैं। तो भी कितने होते हैं? 7 होते हैं। ठीक है, क्या होता है? वह संख्या जो यह ज्ञात करती है, यह ज्ञात करती है कि मापन कितनी बार हुआ है। वह संख्या जो यह ज्ञात करती है कि मापन कितनी बार हुआ है, उसको क्या कहते हैं? हम आंकिक मान कहते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं। किससे? स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं। अब हम बात करते हैं क्या है? वह संख्या जो यह ज्ञात करती है कि मापन कितनी बार हुआ है, या ये कहते हैं कि कोई वस्तु कितनी बार मापी गई है, वह ये किससे नोट करता है? आंकिक मान से। जैसे हमने कह दें कि लंबाई कितनी है, बोले 4 मीटर। ठीक है, तो लंबाई को कितनी बार नापा गया? बोले 4 बार। तो ये 4 हमारा क्या हो गया? आंकिक मान हो गया। बात समझ में आ गई? ठीक, फिर अगर हम कहते हैं कि द्रव्यमान है, द्रव्यमान हमारा कितना है? बोले 15 किलोग्राम। तो द्रव्यमान का मापन कितनी बार किया गया? बोले 15 बार किया गया। ठीक है, तो ये 15 हमारा क्या हो गया? आंकिक मान। ठीक है, तो आंकिक मान कितना हो गया? 15 बार। अब क्या हो गया? वह संख्या जो यह ज्ञात करती है कि मापन कितनी बार हुआ है। इससे मतलब नहीं होता, इसमें नंबर से मतलब होता है कि कितनी बार मापा गया है।
जैसे लंबाई नापी गई 4 मीटर नापी गई, तो 4 है, ये 4 क्या है हमारा न्यूमेरिकल है, नंबर है, तो कितनी बार नापा गया 4 बार, तो अंकित मान हमारा कितना आया 4 बार। ठीक, द्रव्यमान कितनी बार नापा गया 15 बार, तो अंकित मान कितना हो गया 15। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं इसमें होता क्या है कि मापन आंकिक मान और मात्रक ये कैसे होने चाहिए। आंकिक मान एक बार सेम ना हो, लेकिन मात्रक कैसे होने चाहिए, हमेशा सेम होने चाहिए। हम देखते हैं कि मात्रक अपने यहां जैसे लंबाई का मात्रक मीटर है, ठीक है, कहीं और लंबाई का मात्रक कुछ है, कहीं और लंबाई का मात्रक कुछ है। तो लंबाई का मात्रक के लिए हमें क्या करना चाहिए, मात्रकों का एक होना बहुत जरूरी होता है। जैसे बात सुन लो, जैसे मान लो अपने यहाँ चीनी खत्म हो गई, ठीक है, हम पड़ोसी के यहाँ से चीनी लेने गए, ठीक है, तो ये चीनी लेके आए, हमें पड़ोसी ने इस गिलास में चीनी दे दी। ठीक है, जब भाई हमारे यहाँ आ गई तो हमने क्या किया, गिलास लिया और पड़ोसी को चीनी दे आए। तो भैया ये तो यार सरासर बेईमानी हुई ना, कि भाई उसने हमें इतने बड़े गिलास में दी, हम अपने उसको इतने बड़े गिलास में दे रहे हैं, तो ये मात्रकों का बराबर है, मात्रक सेम है नहीं है। तो इसमें क्या करना चाहिए, मात्रकों का बराबर होना बहुत जरूरी होता है। इसके लिए क्या किया गया, इसके लिए जिनेवा में, फ्रांस में एक जिनेवा है, वहां पर एक वैज्ञानिकों की बैठक है। ठीक है, बैठक में क्या हुआ, चलो मात्रक बनाए, चलो मात्रक बनाए, जैसे कहते हैं हम लोग चलो दिल्ली चले, तो वैसे क्या होता है, चलो मात्रक बनाए। वहां भाई बैठे और सबने मात्रक बनाना शुरू। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, पहले आ गया हमारा मूल मात्रक लंबाई। ठीक, तो लंबाई का मात्रक उन्होंने क्या किया, बोले एक पट्टी स्केल ली, स्केल में एक तरफ यहां लगाया, एक यहां लगाया, बोले बता दिया, लो 1 मीटर हो गया। 1 मीटर ये सारे देशों में चलेगा, कहीं का भी हो हमारा क्या चलेगा, लंबाई का मात्रक मीटर। बोले इससे किससे नोट करेंगे, बोले स्मॉल से। ठीक, फिर दूसरा बोले, अब दूसरा क्या है, बोले दूसरा ले आओ द्रव्यमान। द्रव्यमान का किसमें, बोले द्रव्यमान है, बोले इसको किलोग्राम से कर। ठीक है, किलोग्राम, तो इसको कितना करें, कैपिटल के स्मॉल जी से। फिर उन्होंने तीसरा बना दिया समय, समय का किसमें बना दिया, सेकंड में। बात समझ में आ रही है, तो इसको बना देते हैं सेकंड। ठीक है, फिर हमारा ताप, ताप को किसमें बना दिया, केल्विन में, इसको के से। ठीक है, फिर आता है विद्युत धारा, तो विद्युत धारा किसमें नापते हैं हम, एम्पियर में। ठीक है, इसको क्या कर देते हैं हम, ए। इसके बाद आता है ज्योति तीव्रता, तो ज्योति तीव्रता किसमें नापते हैं, तो ज्योति तीव्रता में नाप दी कैंडेला में। ठीक है, और इस कैंडेला, इसको के, सॉरी कैंडेला, और इसके बाद इसको पदार्थ की मात्रा को उन्होंने किसमें नाप दिया, मात्रा को नाप दिया मोल में। ठीक है, और भैया उन्होंने कह दिया ये हो गई तुम्हारी मूल राशि, ये हो गई मूल मात्रा, और ये हो गया आपका संकेत। ठीक है भैया, सब देश के वैज्ञानिक बोले चलो मात्रक बनाए, तो उन्होंने मात्रक बना दिए और सब देश को कह दिया जाओ ये ले जाओ, सभी देश में ये मात्रक आपके चलेंगे। ठीक है, तो ये मूल राशियां हो गई, ये मूल मात्रक हो गए, और ये संकेत। ठीक है, अब बात आती है 2 मात्रक हमारे और होते हैं, जिनको क्या बोलते हैं, पूरक मात्रक, या पूरक राशियां और पूरक मात्रक। पूरक राशि और पूरक मात्रक ये क्या होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं पूरक राशि। ये 2 होती हैं, पहली कौन सी होती है, रेडियन, दूसरी होती है आपकी स्टेरेडियन। ठीक, पूरक राशियां, पूरक राशियां क्या होती हैं, पूरक राशियां वे राशियां होती हैं जो मूल राशियों को पूर्ण करती हैं, क्या कहलाती है हमारी, पूरक राशियां। पूरक राशियां कितनी होती हैं, 2 होती हैं, एक कोण और एक घन कोण। तो कोण का मात्रक क्या होता है, रेडियन, और घन कोण का स्टेरेडियन। ठीक है, कोण को प्रदर्शित करते हैं
थीटा से और घनकोण को ओमेगा से। ठीक है, तो कोण का हमारा सूत्र क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या। ये कब लगता है, जब किसी तल का झुकाव ज्ञात करना हो कि किसका कितना झुकाव है, तो तब हम किसका प्रयोग करते हैं, कोण का। ठीक है, और घनकोण का कब करते हैं, जब हम शंकु ज्ञात करना होता है। ठीक है, शंकु का सूत्र होता है क्षेत्रफल बटे त्रिज्या का वर्ग। ठीक, अब हम बात करते हैं आंकिक मान और मात्रक में संबंध क्या होता है। आंकिक मान और मात्रक में संबंध, आंकिक मान और मात्रक में संबंध ज्ञात करना, आंकिक मान और मात्रक में। तो अब हमने जैसे कहा कि किसी चीज की लंबाई, किसी या ये कहते हैं छड़ की लंबाई 15 मीटर है। ठीक है, तो ये 15 हमारा क्या है, ये हमारा आंकिक मान हो गया, और ये मीटर क्या हो गया, ये हमारी मात्रक हो गया। ठीक है, अगर ये कहता है इसको हम सेंटीमीटर बनाएं, तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, ये किसमें बन गया, सेंटीमीटर में। ठीक है, और इसको मिलीमीटर में बनाएं तो ये आंकिक मान और बढ़ जाएगा। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि जब आंकिक मान बढ़ता है, या ये कहते हैं जब n का मान हमारा बढ़ता है तो u का मान कैसा हो जाता है, u का मान घट जाता है। जब n का मान बढ़ता है तो u का मान घटता है। ठीक है, क्योंकि ये आंकिक मान है, ये बढ़ा तो u का मान मीटर से सेंटीमीटर में आया तो ये घट गया। तो यानी ये कहते हैं कि आंकिक मान बढ़ने पर हमारा मात्रक का मान, मात्रक हमारा घट जाता है। यानी ये n का मान जब बढ़ता है तो u का मान घट जाता है। तो कैसा हो जाता है, हमारा व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है। यानी ये कहते हैं कि n समानुपाती 1/u। ठीक, अब जाता है n के व्युत्क्रमानुपाती के कोई हम कांस्टेंट लगाएंगे, तो हमने एक नियतांक लगा दिया k 1/u, जहां k बराबर क्या है, कांस्टेंट है। ठीक, तो हमारा फार्मूला क्या बन गया, k बराबर n बना। अब जब 2 है तो हम इसको n को n1 मान लेते हैं, वैसा ही रहेगा n1 u1 और k बराबर n2 u2। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक है, अब समीकरण 1 और 2 से 1 व 2 को देखो क्या मिल रहा है, तो मिल रहा है n1 u1 बराबर n2 u2। ये हमारा आंकिक मान और मात्रक में संबंध आ गया। ठीक, चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल इसमें न्यूमेरिकल आपको हम करवाते हैं। ठीक है।